सर जैसे आप ना लेयर्स में काम करवा रहे हैं ना, मतलब 2-2 फाइल्स ओपन करते हैं, एक में क्लास लिख लेते हैं और एक में आपका जो डिराइव फंक्शन होता है वो होता है, ठीक है ना? तो सर मैं ये पूछ रही थी कि जो फर्स्ट जहाँ पे हमारा डिराइव फंक्शन होता है ना, वहीं पे ऊपर अगर हम क्लासेस बनाते जाएँ तो वो भी सही है, लेकिन या फिर इसमें और उसमें थोड़ा-सा कुछ डिफरेंस है? आप वहाँ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मेरे की क्लास का प्रोग्राम नाम होता है ना, क्लास प्रोग्राम, उसी नेम स्पेस के अंदर क्लास हो जाते हैं, काम तो उस तरह भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे मसला ये हो जाएगा, जब आप वो देखना शुरू करेंगे ना, कोड आपका एक हाथ से थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप वेरिएबल से ढूंढते रहेंगे कौन सा वेरिएबल मैंने किधर है, किस किस्म का, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सर वो आप हमें सिर्फ समझाने के लिए 2-2 लेयर्स बनाते हैं, अगर हम लोग एक में ही कर ले तो कोई मसला नहीं नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, काम करते ही लेयर्स में, उससे अच्छा। कोड में आसानी हो जाती है। हेलो। ठीक है, उससे कोड में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जब आप लेयर वगैरह बनाते हैं ना, तो हर चीज़ प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाती है। ये थोड़ा सा हम आ गया है ना, जब एक्सक्यूज मी सर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप उसी नाम की क्लास बनाएंगे अलहदा, या ओके आपको सर। इस चीज़ का आइडिया। जी जी बोले। सर मैंने ये पूछना था कि अभी जो हम गेटर एंड सेटर्स फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्वियसली जो हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। आगे हम एरर्स वगैरह भी यूज करेंगे, ऑब्वियसली वो उनको भी हम प्राइवेट ही रखेंगे। तो सर क्या हम ये गेटर और सेटर फंक्शन अब हमेशा यूज करेंगे या कुछ सिचुएशन होंगे जिनमें ये यूज करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे? तो तीन हमारे पास वेज है, जिनमें से एक गेटर सेटर है। गेटर सेटर भी यूज करना चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, कोई आपको मसला नहीं होगा। तो सर हम एरर्स वगैरह यूज करेंगे तो उनमें भी उनको भी ऐसे गेटर सेटर के थ्रू उनको वैल्यूज दिया करेंगे, सब कुछ ऐसे ही करेंगे? हाँ जी, वो दो तीन वेज में है ना, हम उन्हीं के लिए ऐसे करेंगे, बिल्कुल बात यही है। यस सर। ठीक है, वो करना हमने इसी तरह ही है। और सर एक और बात, मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो गेटर और सेटर वाले जो आपने लास्ट प्रोग्राम दिया था, उसमें सर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम जो है वो जो हम लोग ऊपर वेरिएबल प्राइवेट रखते हैं उससे काफ़ी सेम हो तो वो तब प्रॉपर्टी उठाता है, वरना वो उस तरह से प्रॉपर्टी को नहीं उठाता। मैंने काफ़ी उठा लेता है। एग्जाम्पल चेक किए हैं, उठा लेते नहीं हैं। नहीं, हाँ जी उठा लेता है, कोई मसला नहीं। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर वेरिएबल में गेट रखा है और नीचे अगर मैं सेट रख रही हूँ तो वो ऐसे नहीं कर रहा। अगर वो ऐसे करेगा कि ऊपर स्मॉल गेट रखेगा और प्रॉपर्टी में कैपिटल जी लेगा, ऐसे वो कुछ काम कर रहा है। आप राइट क्लिक करके इनकैप्सुलेट जब करेंगे ना, सेलेक्ट करने के बाद आप वहां से नाम चेंज करने देखे कर लेगा, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सर, वहाँ पे नाम नहीं चेंज करता, वहाँ पे डिसेबल होता है, चेंजिंग्स करना हो जाती हैं। टेक्स्ट बॉक्स से जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें आप वही पूछा था कि आपने इसका नाम क्या रखना है। ओके सर। सर मैं 2017 यूज कर रही हूँ, तो उसमें मैंने जब किया था वेरिएबल को सिलेक्ट करके, तो वो रेफरेंस और इस तरह वो वाली प्रॉपर्टीज आ ही नहीं रही थी उसमें। मैंने जैसे किया, मैंने खुद उसको गेटर और सेटर और सारा प्रॉपर्टीज जो है वो खुद लिखी हैं, उसमें वो रेफरेंस नहीं आ रहा था जैसे आपने समझाया हुआ था ना, वैसे वो कुछ भी नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपकी डिफरेंट ठीक है। ऑप्शन। उसमें जब आप यस राइट सर। क्लिक करेंगे ना, उसमें आप आपके पास अभी ऑन है विजुअल स्टूडियो। सर मेरी लाइट नहीं है, इस वजह से ऑफ है अभी। चल चलिए, राइट क्लिक करके ना उसकी जो पिक्चर सेंड कीजिए, है उसमें भी है, लेकिन वो किसी और ऑप्शन के अंदर आता है, ये मुझे पता है। ठीक मुझे है, नाम वो मैं अभी देख। याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट मौजूद है ये जो होता है। या कंट्रोल ई दबा के साथ आर दबा देना, नहीं वो भी कंट्रोल किया आर था दबा के सर, साथ। वो भी किया था। वो कहते थे इसके साथ की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मीन के वो उसको लिंक नहीं कर रहा किसी चीज से भी। मैंने आज कंट्रोल और ई करके भी देखा था, कंट्रोल ई आर भी करके देखा था सर, कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, कंट्रोल ई दबाएं साथ, फिर तीसरा जो है ना वो आर दबाएं, ये तीनों यही इकट्ठे किया दबाएंगे था तब। सर, सर किया था सर, यही किया था, नहीं आया। चले फिर आप मुझे जो है ना वो देख के बता दीजिएगा, स्क्रीन शॉट वगैरह सेंड ओके कर सर। दीजिएगा। ठीक है सर, बट एक और बात है, जरूरी तो नहीं है ना कि हम वहां से करें, हम डायरेक्ट भी लिखें तो भी तो हमारा काम बिल्कुल सही होता है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक होता है, वो तो मैं आसानी के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है। यस। जी जी बिल्कुल, ये भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? ट्राई सबने किया था, किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ? जो प्रोग्राम मैंने कहा था आपने लास्ट टाइम ट्राई करना है, पता है एडिटर में करना लाजिम, एडिटर में नो सर, करना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एडिटर में करना आपने लाजमी है, क्योंकि एडिटर पे हाथ बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलो, अगर किसी को मसला नहीं है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ।
ठीक है। तो आप ये भी साथ देखा करें कि हम ना विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड किस जगह लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीजें वाली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलिए भी हम जरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो भी हमने क्लास में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था प्रॉपर्टीज के जरिए, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा पार्ट है ना, वो ये है कि हमने क्लास के वेरिएबल्स को थ्रू फंक्शन इनिशियलाइज करना। अगर चाहते तो आप उसमें भी कर सकते हैं, तो वो जरा देख लेते हैं कैसे। एक तो फंक्शन के जरिए कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज के जरिए हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज के जरिए हमने देख लिया है और आज इंशाल्लाह इसमें कंटिन्यू भी होगा। और दूसरा चीज तरीका है कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ यहाँ, आप उसे कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। वो कैनवस का लिंक है, इसमें साथ ही अपलोड कर दिया। सिर्फ ब्रेक डाउन रह गया, ब्रेक डाउन में थोड़ा सा सेट करना हूँ, वो इंशाल्लाह अभी ही थोड़ी देर में मैं वो अपलोड वो भी कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन आ गया। लेट्स सपोज MCS 3 के नाम से 4 वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं यहाँ ही अभी आपको पेस्ट कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर, आप इस लिंक को फॉलो करें, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अभी तक का जो स्लाइड्स है वो भी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। अभी तक की वो भी अपलोड कर दिए हैं, जो प्रोग्राम की थे सारे के सारे वो भी अपलोड कर दिए हैं, जो 2 बुक्स हम फॉलो करें मैंने वो भी अपलोड किया। सिर्फ ब्रेक डाउन रह गया है, ठीक है। ब्रेक डाउन भी थोड़ी देर में मैं आपको वो कहता हूँ। मेरे पास जो एक ब्रेक डाउन था उसमें कमी थी थोड़ी आपके ब्रेक डाउन के लिहाज से, बाकी ये थोड़ा सा मसला ये है, ठीक है। ये लिंक मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा। जब मैं भी अपलोड करूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक होगी बात। ये है आपका canvas.instructor.com, इसमें इनरोल है PA98 आ रही, ठीक है ना, इस नाम से। जूम की चैट, चलिए मैं वहां कर अगर देता आप जूम की चैट में भेज दें मैं चेक कर लेता चलिए मैं एंड आपको उधर कर देता। सर जब अभी आपने ये यहाँ पे पेस्ट किया था तो ये जो लास्ट वाले ये अल्फाबेट्स थे वो कैपिटल आ रहे थे, अभी स्मॉल हो गए। अभी स्मॉल है, ये कैपिटल है? दोनों चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। URL में या आपकी मेल वगैरह में आप स्मॉल लिखें तो वो कैपिटल भी लिखे तो वो कंसिडर स्मॉल ही करता है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देता हूँ सर, ठीक है। बस आप जाके इनरोल हो जाइएगा तो उसमें वहाँ सारी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड करता रहूँगा, ठीक है, कैनवस पे, बजाय व्हाट्सएप के कैनवस पे सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सिवाय मैंने जो है ना पहले दिन से लेके आज तक की सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, सिवाय एक चीज़ की जो कि मेरे पास बची हुई है, वो है ब्रेक डाउन, ठीक है। जो ब्रेक डाउन मेरे पास पड़ा हुआ था उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो अभी मैं वो डाला था। अभी आपकी क्लास का स्टार्ट हो गया टाइम, मेरे ध्यान नहीं गया। वो CR का मैसेज है कि क्लास है, मैंने देखा है लास्ट में, ये बड़ा इशू है। चलें, अच्छा अभी भी हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो इनिशियलाइजेशन करनी है ना वो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू करनी है, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ के राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्लास कर देना है, ठीक है। ये क्लास है, इसका उसी नाम ग्रेड बुक ही रख देते हैं, ठीक है। हम ग्रेड बुक की एग्जांपल को जरा आगे इनहांस करते जाएंगे ताकि हमारी कोई केस स्टडी बन जाए। इसमें फिर एरेज भी शामिल होती जाएंगी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ठीक होगी बात। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास ग्रेड बुक के नाम से हमारे पास आ गई क्लास बनकर। अब हमने सबसे पहले हमने इसी तरह करना है। क्लास की जो बड़ी हुई प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होती है। प्राइवेट हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, यहाँ हमारे पास कोर्स नेम आ जाता है, ठीक है। ठीक होगी बात। अब हमने वही वाला काम करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसे राइट क्लिक करके इनकैप्सुलेट करना है। राइट क्लिक करके इसमें आप जो है रिफैक्टर में, ठीक है, रिफैक्टर में जाके आप ये इनकैप्सुलेट कर दें, ठीक है। आप से इनकैप्सुलेट कर रही हैं। अब यहाँ देखिए कोर्स नेम 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं इसे क्या नाम दे दूं, सब्जेक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ नाम आप दे सकते हैं,
आपको विजिबल हो रहा है ये एनकैप्सुलेट फील्ड वाली विंडो? ठीक है, ये प्रॉपर्टी के नेम के अंदर आपके पास ना ये चीजें, अब देखिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट का नाम कर दिया, ओके कर देता हूँ। अभी कह रहे अप्लाई कर दूं, अप्लाई कर दूं। जो मेन चीज है ना इस सब्जेक्ट के अंदर, देखिए कोर्स नेम ही आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो सर आप नाम चेंज करना चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते सर हैं। मेरा पता है क्या, मुझे एरर अपना पता चल गया, क्या मैं मिस्टेक कर रही थी। मैं ये जो पब्लिक स्ट्रिंग सब्जेक्ट है ना, ये भी खुद टाइप कर रही थी और उसके बाद उसको इनकैप्सुलेट करवा रही थी, इस वजह से मेरा ये मसला हो रहा था। खुद भी टाइप कर लें तभी कोई मसला नहीं होगा, फिर भी ठीक होगा। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जी जी। और देखिए गेट के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं कोर्स नेम, ये जो ऊपर हमने लिखा है वही। सेट के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू कीवर्ड के जरिए कोर्स नेम को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। और गेट सेट की अपनी बॉडी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। चलिए हम इसके जरिए भी इनिशियलाइज करेंगे। एक हमारे पास दूसरा मेथड है, हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की क्या चीज होती है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है, हालांकि फंक्शन नहीं कहते, समझाने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, जिसका नाम क्लास के नाम पर होता है। क्लास का नाम क्या है, ग्रेड बुक। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो इसका नाम क्लास के नाम पर है और होना पब्लिक चाहिए। अगर आप प्राइवेट करेंगे ना तो होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, इसलिए पब्लिक होना चाहिए और आगे क्लास का नाम आ गया ये, और साथ पैरेंथेसिस आ जाने चाहिए। इसमें रिटर्न टाइप वगैरह हम कुछ भी लिखते हैं, इंट, फ्लोट, वॉइड वगैरह कुछ भी हम नहीं लिखते। ठीक, कुछ भी। उसके बाद क्या आती है, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स आ जाती है। अगर ये हमें जी बोले सही ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता? कॉल तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन हमें थोड़ा कराना पड़ता है। यहाँ ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता, C++ में ऑटोमेटिकली कॉल होता है, C# में कॉल कराना पड़ता है। ओके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पब्लिक आ गया, हमेशा पब्लिक होगा क्योंकि ये फंक्शन टाइप की चीज है। अब यही वो ग्रेड बुक है, यहाँ मैंने ग्रेड बुक लिख दिया है, उसको पैरेंथेसिस भी डाल दिया और मैंने ब्रैकेट्स वगैरह भी डाल दिए, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है, जैसे गेट सेट को इनिशियलाइज कराया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये वेरिएबल, इसको मैं इनिशियलाइज कैसे कराऊंगा, अब मैं स्टक नहीं होगा क्या? करा सकता हूँ इनिशियलाइज ना? यस सर, करवा सकते हैं सर। इसमें नल डालेंगे, क्या करेंगे? नहीं, नल नहीं डालेंगे। हाँ, आपकी बात वो भी ठीक है, लेकिन नल यहाँ हम नहीं डालते। उसकी वजह है, मैं आपको वजह बता देता हूँ। अब ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना कोर्स नेम, यस सर। तो मुझे यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल इसके अंदर भी बनाना चाहिए। स्ट्रिंग आ गया, लेट्स सपोज इसके लिए मैं सी नेम कह देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, सी नेम आ जाएगा। इससे इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। जैसा वेरिएबल क्लास के अंदर है वैसा वेरिएबल आर्गुमेंट के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर ने क्या कर दिया, चीजें इनिशियलाइज करती है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, सर ये सेम नेम भी एक रख मिनट, सकते चलिए हैं मैं एक हम आपको, वो फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग का, हमने वो कवर करना है, फिर हम सेम नेम पे आएंगे। ठीक है, हाँ जी बोले, क्या क्वेश्चन था? जी जी बोलो। कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। सॉरी, आगे हो नहीं जाता, हमें करना पड़ता है। वो C++ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नहीं, वो फिर हम देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने भी देखते हैं कि हम कॉल करते हैं क्या फर्क पड़ता है, कॉल नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी अपनी चीज देखनी है। अच्छा, तो ये हमने भी दोनों केसेस देखने हैं। ठीक है, तो अभी जरा इनिशियलाइज करने का आपको तो आइडिया हो गया। यस ठीक सर। है, जैसा वेरिएबल होगा वैसे ही आप आर्गुमेंट इसमें क्या करते हैं, पास करते हैं।
अब हमने क्या करना है, एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाते हैं यहाँ, सबसे पहले क्या है पब्लिक। अब देखिए कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की नहीं होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नहीं तो मुझे यहाँ लगाना पड़ता हुआ ग्रेड बुक से पहले मैंने वॉइड लगा रहा हूँ, इंटीजर लगा रहा हूँ या क्या लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हमारे पास क्या आई, मैं जरा डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ कि इसका नाम क्लास के नाम पर होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और तीसरा इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि इनिशियलाइजेशन के लिए। इसने इनिशियलाइज करना होता है ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ज्यादातर काम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन के करेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम आते हैं, जरा एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, तो डिस्प्ले के फंक्शन को हम यहाँ कंप्लीट करने की अभी कोशिश करते हैं। डिस्प्ले में हम क्या कराते हैं, अभी सिर्फ फिलहाल हमें अपनी आसानी के लिए ना डिस्प्ले के अंदर हम नेम को क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का रिटर्न, तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि फंक्शन जो है हमारा, उसकी रिटर्न टाइप होती है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं थी। यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, वाइड। यू ना कंस्ट्रक्टर को वाइड भी नहीं कह सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप कंस्ट्रक्टर को वाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या जी बिल्कुल डिस्प्ले आ गया। ठीक है, ये और डिस्प्ले के अंदर क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेते हैं। राइट और राइट लाइन में फर्क पता लगा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर आप तो जैसे ये यहाँ हमारे पे पास हमने क्या कर दिया, राइट। सर, एक्सक्यूज मी जी जी सर, बोले, सर यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले का फंक्शन जी बनाया जी है वो बोले हमारे बोले, पास आपकी नॉन बात। स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है। ठीक है, उसको जब हम वहाँ पे कॉल करेंगे मैन में जाके तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सर अगर हम इस फंक्शन को स्टैटिक बना दें तो वहाँ पे कॉल जब करना पड़ेगा मैन में, तब भी हमें ऑब्जेक्ट कॉल करना क्रिएट करना पड़ेगा, या हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकेंगे? अरे क्लास के नाम पे स्टैटिक की चीजें होती है, क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। यस सर, तो सर हम यहाँ पे फिर ये नॉन स्टैटिक क्यों बना रहे हैं? यहाँ पे हम स्टैटिक ही बना लें और वहाँ पे जाके सिंपल उसको कॉल कर लें। बिल्कुल, बनाने को आप बना तो सकती हैं, वो तो कोई मसला नहीं यस है। सर। स्टैटिक बनाना चाहिए तो आप बना सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यस सर। अगर मैं स्टैटिक कहूंगा ना, अब यहाँ वो आपके वो नहीं होगी, वो मतलब आपके पास वो रूल नहीं होगा कि आपको जो है स्टैटिक की चीज स्टैटिक को कॉल करेंगे बराबर, यहाँ वो रूल भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने लेयर अलग बना दिया। यस ठीक है, सर। अच्छा आप स्टैटिक करके चेक कीजिएगा सारे। ठीक है, एक दफा, लेकिन इसके कुछ रूल हैं जो हमने भी नहीं पढ़े से मैं स्टैटिक तक जा नहीं रहा। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास फंक्शन में एक डिस्प्ले, सॉरी एक क्लास है ग्रेड बुक, जिसमें मेरे पास एक वेरिएबल है, एक प्रॉपर्टी है, एक कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन है। ठीक है, अब जरा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ मेन के अंदर। ठीक है, मेन के अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रेड बुक आ गया, सॉरी ग्रेड बुक है। ठीक है, ग्रेड बुक आ गया, और आपने हमेशा क्या करना है, याद रखिएगा कि चीजें टाइप करके करनी है, जो लिस्ट में हेल्प आ रही हो, खुद टाइप चीजें नहीं करनी। तो यहाँ मैं ग्रेड बुक ही लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। अभी लेट्स सपोज मैंने यहाँ सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने भी इसका ऑब्जेक्ट अब बनाया। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे एरर दे रहा है, वो एरर इस वजह से दे रहा है कि मैंने यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बनाया ना, वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का। देखिए ग्रेड बुक को जब मैंने कॉल किया है तो ये ग्रेड बुक के नाम का बना रहा है। ठीक है, और क्योंकि क्लास का नाम है, ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, एक पैरामीटर पास करना चाहिए लाजमी, इस तरह। अब एरर खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात की, अगर कंस्ट्रक्टर वहाँ पैरामीटराइज्ड है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर यहाँ पास कर दिया, गो के नल है लेकिन मैंने पास कर दिया है। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। अगर मैं नल को खत्म कर दूं तो मुझे एरर देगा, कहेगा ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी हमारे जी, पास बोलिए। स्ट्रिंग टाइप भी आपने ऐसे कर दिया, अगर हमारे पास इंटीजर होता या फ्लोट होता, उसको वैल्यू देनी होती, तो फिर हम क्या करते? उसके लिए क्या डिफरेंट मेथड होता हमारे पास? उसके लिए कन्वर्जन पहले जरूरी थी।
ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो है वो लाजमी होगा कन्वर्जन पहले। जैसे पैरामीटर यहाँ पे यहाँ पास करने हैं, ठीक है, जैसे भी है यहाँ में स्ट्रिंग टाइप का लिए जैसे भी पैरामीटर आप यहाँ पास करेंगे ना आपको वो देने पड़ेंगे। ठीक है, देख देख लेते हैं वो कन्वर्ट कर। बिल्कुल, फंक्शन में भी ऐसे ही होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन दोनों में ऐसे ही होता है। ठीक है, एक्चुअली तो सर हम एक वो और जो ऑब्जेक्ट बना कन्वर्जन लेते हैं। जी बोले। सर, वो जो कन्वर्जन हमें करनी होगी वो कहाँ करनी होगी सर? हाँ वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ग्रेड बुक 1 है, ये ग्रेड बुक 1 के नाम से बना देते हैं। ठीक है, हमने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट क्यों बनाए भी अब आइडिया हो जाते हैं। अब देखिए ग्रेड बुक 1 में जो चीजें मौजूद हैं ग्रेड बुक में भी वही चीजें मौजूद हैं। डिस्प्ले का फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, कोर्स नेम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 4 चीजें इसमें भी मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सिवाय इस चीज के कि दोनों में चीजें सिमिलर आ रही हैं। ठीक होगी बात, ये याद रखिए अपने बात। ग्रेड बुक 1 का ग्रेड बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ मैं कर देता हूँ इनिशियलाइजेशन करनी है मैंने, यहाँ पास कर देता हूँ C#, यहाँ पास कर देता हूँ लेट्स सपोज जावा। दोनों के स्ट्रिंग वेरिएबल क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गए। कैसे, जरा देखिएगा, यहां से जो है ना वैल्यू उठेगी इस जगह से। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ये क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, C# जो है यानी कंस्ट्रक्टर में पास होगी इस कंस्ट्रक्टर को आके। सी नेम में क्या रिसीव होगा, C#। सी नेम में क्या, C#। इस कोर्स नेम को क्या मिलेगा, C#। तो ये काम किसने किया, कंस्ट्रक्टर ने काम क्या किया, वहां से चीजें कॉपी की, यहाँ के क्लास के वेरिएबल क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, सेम क्या होगा, यहाँ से जावा कॉपी होगा, इस ग्रेड बुक में आएगा, अगेन इस ग्रेड बुक में आ गया, यहाँ जावा आया हुआ है, इस सी नेम में जावा है तो इस कोर्स नेम में क्या चलेगा, जावा। तो याद रखिएगा ग्रेड बुक में जो वेरिएबल सी नेम से C# फोल्ड किया हुआ है, ग्रेड बुक 1 में जो मौजूद है हमारा वेरिएबल कोर्स नेम से इसका जावा है। ठीक है, तो डिस्प्ले जब कराएंगे तो C# के C# वाला होगा, जावा में जावा वाला होगा। ठीक है, अब जरा हम डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेड बुक 1 और ग्रेड बुक दोनों के डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जब आप डॉट करते हैं देखिए यहाँ हमारे पास चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, अब डिस्प्ले में देखिए एंड पे 2 ब्रैकेट्स भी हैं। ठीक है, हमें ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। ये अब यहाँ मैं यूज करता हूँ कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, अब रन कर लेते हैं तो देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आउटपुट में हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है। वाई डिस्प्ले मैंने कुछ लिखा है या नहीं लिखा, एक मिनट, डिस्प्ले में कुछ लिखा है या नहीं, हाँ राइट लाइन है ना सिर्फ, डिस्प्ले में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। नहीं, हाँ मुझे लिखना चाहिए कोर्स नेम। ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब रन कर देते हैं तो आपको स्क्रीन शो करा देता हूँ। ये देखें दोनों का डिस्प्ले कॉल हुआ, एक में से C# विजिबल किया है और एक इसने किस में विजिबल किया, जावा विजिबल किया। ठीक होगी बात। तो ये आपको बात थोड़ी याद रखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में ताल्लुक भी नेचर सेम है, कि दोनों की डाटा टाइप नॉन प्रीएम्प्टिव है, सेम है, क्लास के ऊपर बेस कर रहे हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट, डिफरेंट वैल्यूज होल्ड किए गए हैं, दोनों डिफरेंट चीजें टाइप्स। ठीक होगी बात। राइट सर। अच्छा, अब हमने जो इम्पोर्टेंट काम करना है ना वो ये है कि लेट्स सपोज अभी मैं जो है ना
हालांकि ये चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये अभी हमारी चीज का कोड का हिस्सा अभी नहीं है, बाद में होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ग्रेड बुक। यहाँ मैं फिलहाल हार्ड कोड वैल्यू कर देता हूँ, लेट्स सपोज सी शार्प कह दिया, ठीक है। हार्ड कोड वैल्यू, अब दोनों ऑब्जेक्ट में हार्ड कोड वैल्यू हो गया सी शार्प, तो सी शार्प की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वहां मैंने पैरामीटर खत्म कर दिया, यहाँ पैरामीटर खत्म करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। यहाँ पैरामीटर का मैंने खत्म किया, तो मैंने डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर खत्म किया, यहाँ भी मैंने पैरामीटर खत्म कर दिया, ओके, ठीक है। अब मैं दोनों डिस्प्ले करूंगा तो दोनों में सी शार्प होगा, क्योंकि मैंने कोड ही हार्ड कोड कर दिया, कोर्स टाइम को मैंने वैल्यू ही सी शार्प दे दी है। तो अब उस क्लास के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट आऊंगा सबके अंदर सी शार्प ही आएगा, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करूंगा तो सी शार्प आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब काम हम ये करते हैं, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। आप तो देखिएगा मैं कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं करता, अगर सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। अब देखिए मुझे कह रहा है ग्रेड बुक जो है अनइनिशियलाइज या अनअसाइंड लोकल वेरिएबल ग्रेड बुक। एरर पता लगा ये क्यों आया? अब देखिए एरर अगर ऑटोमेटिकली अगर कॉल होता तो मुझे ये एरर तो नहीं देना चाहिए था इससे। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि क्लास के नाम सिर्फ चीजें लिख रहे हैं, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो क्लास की चीजें उठा के ऑब्जेक्ट के अंदर आके लिख देता है। अभी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसके अंदर नल है सब कुछ। इसके अंदर जो बॉक्स वन है ना मेमोरी में, उसके अंदर नल है, कुछ भी नहीं है, ना सी नेम है, ना प्रॉपर्टी है, ना फंक्शन है, ना कंस्ट्रक्टर है, कुछ भी नहीं है। एक ही बॉक्स है उसके अंदर नल है। ये सर सेकेंडली सर यहाँ पे अब वो हम नल न्यू है, का वो क्या है? कीवर्ड, यहाँ पे सिर्फ हम अब नल न्यू का कीवर्ड भी यूज करते हैं। लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे कोई भी फंक्शन वगैरह कॉल करना होता था तो हम वहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करते थे सी प्लस प्लस में, वो हम डायरेक्ट उसको कॉल कर वो लेते थे ऑब्जेक्ट बना के और उस वो ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसका सिंटैक्स ही ऐसा है, ठीक है। यानी वो कहाँ न्यू वाला ही होता है, उसका सिंटैक्स हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसने, इसका मतलब एक बॉक्स ही बनाया हुआ है एम्प्टी सा, जिसका नाम क्या है ग्रेड बुक, और उसके अंदर सिर्फ नल पड़ा हुआ है। उसके अंदर ये नहीं पड़ा हुआ सीन नेम, प्रॉपर्टी का नाम, सब्जेक्ट है वो भी नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है, और कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, वो चारों चीजें उठा के किसके अंदर लिख देता है, इस ग्रेड बुक के अंदर लिखेगा। वो नल से रिप्लेस होके पहला पार्ट क्या बन जाएगा, सी नेम बन जाएगा या कोर्स नेम बन जाएगा। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट की चीजें हैंडल हो रही, तीसरे में डिस्प्ले हैंडल हो रहा होगा। ये काम करेगा कौन, कंस्ट्रक्टर ये काम करता है, ठीक है। इसीलिए हमने नाम ही क्या रखा है, कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर लिखा है तो मेरे पास सारे मसाइल क्या हो गए, हल हो गए, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो रहा, हमें कॉल करना पड़ा, ठीक होगी बात। अब हम इसमें प्रॉपर्टी से भी इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं। डिफॉल्ट पड़ा होता है लाजमी, यही मैं कह लगा था अभी। ये सी प्लस प्लस के लिहाज से, सी शार्प जैसे थोड़ा सा चेंज है, हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है, जब हम फंक्शंस कवर कर लेंगे ना। अभी तो इनिशियलाइजेशन के तरीके लिहाज से कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने यूजर से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये यहाँ क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन के ऊपर है देखो, एंड पे मेरे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो मुझे ब्रैकेट्स डालनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कंसोल के बाद मैं अगर रीड करता हूँ, रीड का फंक्शन यूज करता हूँ, अब देखिए रीड लाइन के ऊपर मैं हाईलाइट हुआ, देखिए रिटर्न टाइप का स्ट्रिंग है और ये दो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर फंक्शन है और ये चीजें आएंगी। आपको यहाँ से देख के लिखना पड़ता है, जब आप इससे की कुछ चीज डेवलप कर रहे होंगे आपको देखेगा काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। ये मुश्किल चीज नहीं, आसान है, बहुत आसान है। आप देखिएगा ये आपको जब आप थोड़ा सा हाथ बैठ जाए तो आपको एप्लीकेशन डेवलप करने में आधी चीजें खुद किया करेगा। सर एक और सिंटैक्स के लिहाज से मैंने आपको आपसे पूछ बहुत रही ही थी सर, अब यहाँ पे जो हमें
हमें कन्वर्जन करनी होती है तो हम कन्वर्ट डॉट इंट टू इंट 32 लिखते हैं या कुछ भी जिस डाटा टाइप में करनी हो। लेकिन सर इसका एक और मेथड भी होता है कि आप इंट डॉट पार्स लिख दें, फ्लोट डॉट पार्स लिख दें, तो सर वो भी बिल्कुल सही है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं कन्वर्जन। दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने डिफरेंस भी देखना है ना, डिफरेंस क्या है। ठीक है, इससे तो डॉट टू स्ट्रिंग भी यूज हो जाता है। ठीक है, वो हम थोड़ा डिफरेंस आगे देखेंगे, कन्वर्ट उससे भी हो जाता है। ठीक है, इन डॉट पार्स वगैरह से भी कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंस के मिसाल के तौर पे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप वैल्यू नल भी पास करते हैं तो वो चीजें हैंडल कर लेता है। क्यों हैंडल कर रही है, बाकी चीजें सारी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ कन्वर्ट डॉट टू इंट करके इंटीजर ए कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे क्या पास करना चाहिए, ए पास करना चाहिए। या अगर आप किसी ने सवाल किया था ना, अगर हो अब यहाँ मैं ए पास कर रहा हूँ, ए की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ मैं बी पास कर रहा हूँ, बी की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब बी इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये चीजें इनिशियलाइज हो गया। तो अब यहाँ से पहले कंसोल डॉट राइट में बता से राइट लाइन में एंटर वैल्यू, दूसरे में स्ट्रिंग आ जाएगा, फिर तीसरी लाइन के एंटर वैल्यू साफ करना चाहिए, यूं भी बता सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में कर्सर आया हुआ एंटर वैल्यू कह दिया। हाँ ठीक है, कोई भी वैल्यू आप एंटर करना चाहे तो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ ये हम कहते हैं एंटर अनदर वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से लेगा, यूजर से लेगा, लेकिन पहली लाइन आपको आउटपुट पे आ रही होगी। ठीक होगी बात। अब हमने काम क्या करना है, अब हमने काम ये करना है कि बजाय अब इसका इनिशियलाइज हो गया, अब मैं जो है ना ग्रेड बुक 1 को, ठीक है, वो इनिशियलाइज किससे करना चाहिए, इसकी वैल्यू मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैंने वैल्यू जावा दी है इसे अपडेट करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ वेलकम का मैसेज आए। तो मैं इसके बाद मैं क्या करूंगा, ग्रेड बुक 1, सिर्फ ग्रेड बुक 1 के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अगर सब्जेक्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड की तरफ है ना, तो कौन सा काम करता है, सेट वाला काम करता है, सेटर वाला लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स न्यू वैल्यू पे कहता हूँ यहाँ क्या आ जाए, वेलकम का मैसेज आ जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका जावा की जगह क्या आ रहा होगा, वेलकम आ रहा होगा। तो इससे एक रिजल्ट मिला है। सारे काम की समझ आएगी आपको। पहले वैल्यू लेंगे यूजर से, दोनों वेरिएबल वैल्यू ले लिए, फिर इनिशियलाइज भी मैंने वो यूजर से वैल्यू लेके किया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्रेड बुक 1 की वैल्यू क्या कर दूं, अपडेट कर दूं। तो मैंने यहाँ सेटर चलाया है। क्यों, जो सब्जेक्ट था वो गेटर और सेटर का नाम सब्जेक्ट था। तो सेटर कब होता है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो गेटर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बजाय ये जावा के, मुझे चलिए डिस्प्ले एक बार यहाँ कर लेते हैं, एक बार डिस्प्ले बाद में कर लेते हैं। ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है ना ग्रेड बुक 1 के लिहाज से, ये एक दफा यहाँ कर देते हैं, वेलकम से ऊपर कर देते हैं। यहाँ पहले क्या आ रहा है और ग्रेड बुक के बाद तो हमने किया वही है। ठीक है, लिखा सर हुआ इसका मतलब है कि हम यूजर से वैल्यू लेंगे बी में और फिर वो चेंज, पहले वो वही डिस्प्ले होगी, फिर चेंज होकर वेलकम डिस्प्ले हो जाएगी उसकी जगह। बिल्कुल इसी तरह ही होगा। ठीक है, पहले अब क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू ली, ए में आ जाएगी, यहाँ से यूजर से कंसोल डॉट रीड लाइन करके बी में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब इन्हें वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी में क्या करेंगे, वैल्यू साइन हो गया, उसी तरह से पहले साइन की थी। फिर कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वो पैरामीटर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर डिस्प्ले हम कर रहे हैं। तो वो वैल्यू पहले सी शार्प आएगी, फिर जो आपने दी होगी वो आएगी, फिर हमारे पास क्या आएगी, वेलकम आ रही होगी तीसरे नंबर पे। लेकिन वो जावा की रिप्लेस होगी, क्यों, या ग्रेड बुक 1 में जो हमारा दूसरे नंबर पे आउटपुट दिया वो चेंज होगी दूसरे नंबर पे जो दिया। सर एक और बात, सर स्ट्रिंग में जैसे हम नेम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है निदा कियानी, तो उसमें मैं अगर फुल लिखती हूँ तो इसमें स्पेसेस वो ऑटोमेटिकली दे देता है या हमें कुछ लिखना पड़ता है तब वो स्पेसेस आते हैं? दे देगा जी देखिए ये दे देगा बिल्कुल। अब देखिए हमने सी शार्प लिखा, ये ग्रेड बुक को इनिशियलाइज हो गया है, एंटर अंडर वैल्यू, लेट्स सो यहाँ मैं लिख देता हूँ जावा। ठीक है, एंटर करूंगा, नीचे से वो जावा डिस्प्ले किया और नीचे से क्या कर दिया, अगेन वेलकम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये ऊपर जो एंटर वैल्यू के बाद जो सी शार्प है ये यूजर से वैल्यू ली है, एंटर अनदर वैल्यू के बाद जो जावा लिखा है इसे यूजर से वैल्यू ली है। अब देखिए पहले से जावा डिस्प्ले किया क्योंकि मैंने डिस्प्ले पहले ग्रेड बुक 1 को किया हुआ है, फिर ग्रेड बुक को किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये उलट में आया, लेकिन बाद में देखिए वेलकम के मैसेज से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया।
अब मैंने Yes. सेटर के लिए इनिशियलाइज किया है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करेंगे तो एक दफा होगा, अगर अपडेट वगैरह करना पड़े तो आप सेटर वगैरह बना लें। ये हमारा रिजल्ट सामने आया है। सर आप इसको एक बार हमें ठीक है रन करके सर। दिखा दें, कोई स्पेस वाली वैल्यू दें ताकि हम नहीं देखें कि वो सर, सही ले रहा है या नहीं ले रहा। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर जहाँ पे आपने अपडेट का वो लिखा है ना सब्जेक्ट, उसके ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि ये अपडेट करने के बाद ये आई, आफ्टर अपडेशन या कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवा दें ताकि हम बाद में चलें करें यहाँ तो लिख हमें देते पता हैं चल। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। यस सर। ठीक है, अगेन रन कर देते हैं। तो रीड लाइन का मतलब ये है कि आपसे लाइन जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं वेलकम, ठीक है, टू सी शार्प। पहले में ये इंटर वैल्यू होगी, दूसरे में क्या आ गई, सिर्फ जावा आ गई, लेट्स सपोज दोनों वैल्यू इंटर होगी, यूजर से ले लिए हैं। और देखिए वेलकम टू सी शार्प आ गया। पहले जावा डिस्प्ले हुआ क्योंकि मैंने डिस्प्ले का फंक्शन पहले ऊपर कर दिया था। ठीक है, पहले जावा फिर सी शार्प है, अब लिखे आफ्टर अपडेशन तो दोबारा क्या गया, वेलकम हो गया। ठीक हो गई बात। यस सर। किसी को अगर कोई चीज समझ नहीं पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अगर अभी नहीं पूछना चाहे तो ग्रुप में पूछना चाहे तो ग्रुप में, अगर फिर भी अगर मसला आता है या किसी और टाइम आप काम कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, किसी वक्त भी आप कोई भी बंदा मैसेज करता है चाहे करके पूछ सकता है, लेकिन इस टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, हाथ एडिटर पे लाजमी बिठाने हैं। पहले बार बार मैं ये वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक हो गया बात, ठीक होगी बात। तो आपने इस चीज़ को लाजमी समझना है, ये ना आप इस चीज़ को इजी नहीं लेना। और मैं आपको ये बात बता दूं वैसे कि वाहिद मतलब बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, ये वाहिद लैंग्वेजेस में सारी चीज़ें ही माइक्रोसॉफ्ट की इकट्ठे हैं। ठीक है, अगर आपको ये काम आ गया तो साथ आप, मैंने कहा आपने दोबारा जो है ना इस चीज़ को एडिटर पे लाजमी काम करना है। आपने खुद पेजेस पे काम बेशक कर समझने के लिए करें, लेकिन एडिटर पे काम आपने लाजमी करना है। क्योंकि इस एडिटर पे काम, अब ये ऐसा एडिटर है जो आप बाकी एडिटर की निस्बत जब आप काम करेंगे आप कहेंगे विजुअल स्टूडियो सबसे बेहतर है, क्योंकि मैंने बाकियों में काम किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि सी प्लस प्लस वगैरह में बाकियों में काम करें, इसमें काम करें, डिफरेंस ये है कि आपको एरर पहले पता लग जाए, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से मिल जाती है। और जब बाद में दूसरे एडिटर बाकी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा ये माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो क्लास से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेशन पहला ओवर होने वाला है। ठीक है, दोबारा नहीं, क्रीडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद एंटर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी रिकॉर्डिंग हो जाए फिर मैं ज़रा दोबारा एंटर होता हूँ। मैक्सिमम 2 या 3 मिनट के बाद आप लोग एंटर हो जाना है। ठीक है।